कर रहा होगा, मे भी कहीं ना कहीं को स्लाइड चेंज सम टाइम ना हो जाता है। आपको एज ए इंडिविजुअल, आप चाहे बैटर हैं या बॉलर हैं, आपको नहीं पता लगता कि कहीं ना कहीं जाके आपकी टेक्निक छोटी मोटी तब्दीली आ जाती है जो कि आपको खुद महसूस नहीं होती। तो आप क्या करते हैं उसमें जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका, अगर बैटिंग कोच साथ हैं तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं उन्होंने स्कोर किए हैं और अब की वीडियो दोनों का मुवाजना करें कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ उनको नज़र आती है तो उसको एडजस्ट करें, अगर नहीं नजर आती तो फिर वो मैंने आगे बात की ना, मुझे जो लगता है वो सारा अप हेयर उनके। अकरम भाई के साथ आपके मुरासिम तो बहुत अच्छे हैं, जो बात है। तो अकरम भाई से आपने जिक्र किया, तस्करा किया, अकरम भाई उनका क्या कहना है? वो तो डायरेक्टर है, मतलब वो ये काम बैटिंग कोच का है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं टेक्निकल चीज़ की बात कर रहा हूँ वो तो बैटिंग कोच का है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हैं। और वो मेरी बात हुई, ही इज़ बिन टॉकिंग टू हिम, वो बात कर रहे हैं इस चीज़ को भी लेके, और वो खुद यही फील करते हैं कि मे बी रीज़न यही है कि जो पिछला साल डेढ़ गुजरा है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने जिक्र किया वो भी हैं। तो उनको लेके कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि बाबर मेंटली को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मुझे फील होता है पर्सनैलिटी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप पे इस तरह का फेज आता है ना, तो यू नीड राइट पीपल अराउंड यू। ये चीज़ उनके साथ जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, उन्होंने भी बहुत दफ़ा नोटिस की है। बल्कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें जब इंडिया में, तब वो हसन अली ने उनके बारे में ये बोला कि उनकी तो आंखें अंदर चली गई थी, हसन ने या इमाम ने, वो प्रेशर, कुछ प्लेयर होते हैं ना, शक्ल चेंज हो गई प्रेशर कुछ प्लेयर होते हैं जो इसको ना एज ए चैलेंज लेते हैं। जितना आप पे क्रिटिसिज्म होता है आप उतना ही उसको तगड़ा होकर कहते हैं कि ठहरो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वो आगे मैंने कहा ना, ज़ल्मी ने हमें जवाब दिया है। और कुछ प्लेयर होते हैं वो इस क्रिटिसिज्म को लेके वापस अपने शेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो इनकी सराउंडिंग लोग हैं, अभी ही इज़ लकी के इंजमाम भाई इज़ इन्वॉल्व, मुश्ताक अहमद इज़ इन्वॉल्व, मोहम्मद अकरम इज़ इन्वॉल्व, और ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि अब ये फ्रेंचाइज पाकिस्तान टीम के साथ बड़ा एसोसिएटेड रहे हैं। सो दे नो हाउ टू टैकल इस तरह की, खासकर ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसको कैसे टैकल करना है। तो आई होप के दे बीन टॉकिंग टू हिम बिकॉज बाबर आजम इज़ अ एसेट नॉट ओनली फॉर पेशावर ज़ल्मी, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अभी हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन भी वही है, सुपरस्टार भी है, एंड वी नीड हिम बैक इन द फॉर्म। एंड वी रिमेंबर जब लास्ट ईयर व्हेन फखर जमान वाज गोइंग थ्रू अ सिमिलर पैच, the team decided to rest him for a few days. Obviously Babar is a captain here, तो ये सिचुएशन तो अप्लाई नहीं होती है, बट बिकॉज फखर जमान को वो चीज़ जो है वो ट्वीट वाला इंसिडेंट याद आ गया ना। उसके बाद फिर जब हम ये कहते हैं कि हमने उनको रेस्ट कराया है, ऐसा लगता नहीं है कि वो रेस्ट था, ऐसा लगता है कि वो रिबटल था। पाकिस्तान क्रिकेट में रेस्ट, ड्रॉप, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। सो प्लेयर्स को खुद नहीं पता होता कि वो रेस्ट हो रहे हैं कि वो ड्रॉप हो रहे हैं। एक्चुअली दैट्स ट्रू। बट चले हम एक और की प्लेयर की आज बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अब्दुल समद जब टीम में आए, जब इंटरनेशनल टीम में आए, तो उनके बारे में अक्सर जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि ये एकदम से आउट ऑफ नोवेयर टीम का हिस्सा बन गए हैं। ऑब्वियसली चैंपियंस कप में हमने इनको देखा था, ही डिड सम रन्स, बट नाउ he made his PSL debut and he has probably shown us all कि ये एक out of nowhere नहीं है, he is here and he is here to make a mark. 40 runs off 14 balls, 285 सना 285 के स्ट्राइक रेट पे आज इन्होंने बैटिंग की है, और वही जो टीम को चाहिए थे रन्स, वो क्रूशल रन्स towards the end. How important will he be from now on, अब्दुल समद? देखिए, हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, वहीं से ये निकल कर आए हैं। ठीक है, एक चांस उनको ज़रूर मिला, पर उसके बाद मिच ओवन जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आए थे, उनको ओवरशैडो कर दिया। ऐसी इनिंग्स खेली कि उनको भी ओवरशैडो कर दिया, और बड़ी क्लीन हिटिंग की है। अगर आप उनकी देखें, बेस भी बड़ी तगड़ी है, हेड स्टिल है, तो सारी वो क्वालिटी इनके अंदर मौजूद है जो एक आपको हार्ड हिटर बैटर की चाहिए। और उसके बाद टाइमिंग भी कर सकते हैं, और ऑल अलोंग द ग्राउंड खेला है। जो बॉल जिस तरफ थी उसके मेरिट पे खेला है। ज़रूर ये नहीं किया कि हर बॉल टांग पे ही खेच रहे, अगर टांग की बॉल है उसको टांग पे खेल रहे हैं, अदरवाइज ऑफ साइड को भी ओपन करना जानते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर पर आके कि आपके पास दोनों साइड पे रन्स बनाने की काबिलियत हो। तो जितना थोड़ा अभी देखा है, बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए भी नज़र आता है। लेकिन ख़ास तौर पे इस वक्त क्योंकि PSL चल रहा है कि पेशावर ज़ल्मी की जो लोकल कोर है उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडिशन यहाँ पर हो गई है इस तरह की इनिंग्स खेलने के बाद। और वही जो सब बात करेंगे, विदाउट बाबर आजम, विदाउट साइम अयूब अगर एक टीम 227 कर सकती है, तो उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो इस मैच के बाद एक नेक्स्ट लेवल पर जरूर होगा। और उसके समद के बारे में मुझे जो सबसे सरप्राइजिंग लगा, पहले मैंने भी इनको चैंपियंस कप में कुछ हाईलाइट्स देखी, तो आई रियली लाइक्ड हिम। और मैं अभी वो आपने बात की तो वाओ मेरे मुंह से निकला, क्योंकि जितनी क्लीन हिटिंग आज इन्होंने की,
बट मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो इनको जब मैंने चैंपियन